वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 टू 16 सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। एक शॉपकीपर ने कुछ गुड्स को खरीदा किसी कॉस्ट प्राइस पर। फिर वो शॉपकीपर उस गुड्स पर कुछ प्राइस मार्क कर रहा है। दैट मीन्स उसका मार्क्ड प्राइस अलॉट कर रहा है। कितना मार्क्ड प्राइस अलॉट कर रहा है वो क्वेश्चन में डिफाइंड है। 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस की वैल्यू इस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू का 30% हम इंक्रीज करेंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज। ये हमने एज्यूम करा, तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा? 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दैट इज एक्स का 30% होगा इतना, एक्स का 30% होगा इतना, एंड इतनी वैल्यू हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो मार्क्ड प्राइस निकलेगी। दैट मीन्स अगर इस एक्स में अगर हम इतनी वैल्यू ऐड कर देंगे तो जो ये टोटल वैल्यू होगी वो मार्क्ड प्राइस की होगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस की इतनी वैल्यू निकल के आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3x/10। इसको प्लस करते हैं। यहाँ x का कोफिशियंट 1 है, इस x का कोफिशियंट 3 है, तो 10 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा? 10 होगा। प्लस इस 3 को हम ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ वेरिएबल x है तो यहाँ इंटू x कर देंगे हम। ये हो गया 13/10 इंटू x। तो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई कर ली, 13/10x रुपीज। तो उन गुड्स पर शॉपकीपर मार्क कर रहा है ₹13x/10। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू निकल के आई ₹13x/10 ना। अब इस मार्क्ड प्राइस पर शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 10% का। दैट मीन्स डिस्काउंट परसेंट हुआ 10%। हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंट की वैल्यू। ये गेन परसेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? गेन परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, गेन बाय सीपी इंटू 100%। तो गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें गेन एंड सीपी दोनों पता होना चाहिए। हमें दोनों ही नहीं पता है इस केस में, तो गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा मेन एम अभी है कि गेन एंड सीपी फाइंड आउट करना। अब हम गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जानते हैं गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अगर हमें एसपी पता चल जाए एंड कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम गेन भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड गेन परसेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हमारा मेन मोटिव है प्रोडक्ट का सीपी एंड प्रोडक्ट का एसपी फाइंड आउट करना। अगर हमें प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस एंड उसके सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम गेन एंड गेन परसेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम सीपी एंड एसपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें सीपी नहीं पता तो सीपी को हमने एक्स एज्यूम कर लिया ना। क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस हमने कैलकुलेट करा 13x/10। प्रोडक्ट पे मार्क्ड है 13x/10। इस अमाउंट पे शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो डिस्काउंट अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस कितना होता है। मार्क्ड प्राइस में से हम रिड्यूस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे हम 10% पुट करेंगे। डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट को हम एज इट इज रखेंगे ना। अब इस मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 13x/10 पुट करेंगे इंटू 100%। सबसे पहले तो परसेंट से परसेंट साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन मिलेगा 10 इज इक्वल्स टू। नाउ यहाँ ये डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 13x/10 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 13x/10 इंटू 100। ये डिविजन साइन मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10/13x इंटू 100 ना। अब ये 13 इंटू एक्स LHS में जब जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, एंड ये 10 एंड 100 जब LHS में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। 0 से 0 कैंसिल, तो इस डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई 13x/100। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। हमें मार्क्ड प्राइस की वैल्यू पता है 13x/10, डिस्काउंट की वैल्यू पता है 13x/100, तो हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, डेफिनेटली कर सकते हैं ना। हम यहाँ मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 13x/10 लिखेंगे, माइनस डिस्काउंट के प्लेस पे 13x/100 लिखेंगे। 10 एंड 100 का एलसीएम हो जाएगा 100।
10 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 मिले? 10 से। तो 13x में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलेगा 130x। माइनस 100 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 मिले, कि ये एलसीएम 100 मिले 1 से। तो इस 13x में भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू मिली 117/100। सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई ₹117x/100। यहां से हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता चल गई 117x/100 रुपीज। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है x रुपीज एंड प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 117x/100 रुपीज। देखिए ये 117/100 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर हम 117 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1.17। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, डेफिनेटली। अगर हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 117x/100 इज ग्रेटर देन x। ये 117x क्या है? SP है। ये x क्या है? CP है। दैट मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP। तो निकल के आ गया ना कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा है, इस CP की वैल्यू कम है। तो शॉपकीपर को गेन हो रहा होगा, जिसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। SP के प्लेस पे 117x/100 लिखेंगे, CP के प्लेस पे हम x लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। 101 का LCM 100 हो जाएगा। 100 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि LCM 100 मिले? 1 से। तो न्यूमरेटर 117x में भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू मिलेगी 117x माइनस 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि LCM 100 मिले? 100 से। तो न्यूमरेटर x में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू मिलेगी 100x। सॉल्व करते हैं। वैल्यू मिली 17x/100। ये क्या है? ये गेन अमाउंट है। तो गेन अमाउंट निकल के आ गया ₹17x/100। हमें अब गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमसे गेन परसेंट फाइंड आउट करने को कहा गया है। हम जानते हैं गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन बाय CP इंटू 100%। ना अब हम वैल्यू सब ना इस गेन की वैल्यू है 17x/100। तो यहां हम लिखेंगे 17x/100 रुपीज डिवाइडेड बाय ये CP की वैल्यू हमने एज्यूम करा x, तो CP के प्लेस पे हम x लिखेंगे इंटू 100%। ना अब 17x/100 डिवाइडेड बाई x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17x/100 डिवाइडेड बाई x इंटू 100%। अब ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इस x/1 का रेसिप्रोकल हो 17x/100 इंटू 1/x हो जाएगा इंटू 100%। ना ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हो जाएगी 17/100 इंटू 100%। तो 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिलेगी 17%। ये 17% क्या है? ये गेन परसेंट है। तो गेन परसेंट की वैल्यू निकल के आ गई 17%। कब? जब प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं x रुपीज में एंड सेल कर रहे हैं 117x/100 रुपीज में, तब हमें गेन परसेंट हो रहा है 17% का। यही चीज हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में कि फाइंड द गेन परसेंट। तो 17% इज द गेन परसेंट विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है दिल्ली में। ये शॉप अपने हर एक गारमेंट पर 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसके बावजूद इस शॉप का शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 20% का। हमें एक ऐसी ड्रेस का मार्क्ड प्राइस पता करना है जिसको शॉपकीपर ने 400 रुपीज में खरीदा। दैट मीन्स जिसका कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज है। इस क्वेश्चन को बताने का ये इंटेंशन है कि आपको ये समझ में आए कि अगर शॉपकीपर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा। डिस्काउंट ऑफर करने के बावजूद शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न करता है, बिकॉज एक बिजनेसमैन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना ही होता। डिस्काउंट ऑफर करने का बस इतना मतलब है कि वो मार्क्ड प्राइस पर कुछ अमाउंट रिड्यूस कर रहा है एंड फिर सेल कर रहा है। हर एक ड्रेसेस पे 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। दैट मीन्स डिस्काउंट परसेंट है 20%। हमें एक ऐसी ड्रेस का मार्क्ड प्राइस पता करना है जिसको खरीदा गया 400 रुपीज में। दैट इज उसका जिसका CP है 400 रुपीज। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, इस ड्रेस को जिसको 400 रुपीज पे खरीदा शॉपकीपर ने, इस ड्रेस को सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है 20%। शॉपकीपर ने इस ड्रेस को 400 रुपीज में खरीदा, इस पर कुछ अमाउंट मार्क करा। कितना मार्क करा वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें गिवन नहीं है। तो हम सपोज कर लेंगे कि x रुपीज मार्क करा। हमने सपोज कर लिया कि
इस 400 रुपीज में खरीदी हुई ड्रेस का मार्क्ड प्राइस है ₹X ना। अब शॉपकीपर अपने शॉप की हर एक गारमेंट दैट इज हर एक ड्रेस पर 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो इस ड्रेस पर जिसको कि उसने 400 पे खरीदा, इस ड्रेस पर भी तो 20% का डिस्काउंट ऑफर करेगा डेफिनेटली। तो डिस्काउंट किस पर फाइंड आउट करते हैं? मार्क्ड प्राइस पे। हम जानते हैं डिस्काउंट अमाउंट मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट, ये होता है डिस्काउंट अमाउंट। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लेंगे कि शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दे रहा है उस ड्रेस पर जिसको कि उसने 400 पे खरीदा। तो मार्क्ड प्राइस है उस ड्रेस का ₹X। तो मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे X लिखेंगे। डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, तो डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 20% लिखेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू मिली ₹X/5। दैट मीन्स इस ड्रेस पर जिस पर शॉपकीपर ने ₹X मार्क करा है उस पर शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है ₹X/5 का। दैट मीन्स ये ₹X/5 रिड्यूस कर रहा है शॉपकीपर इस मार्क्ड प्राइस में से एंड फिर सेल कर रहा है। तो इस X में से रिड्यूस करेगा डिस्काउंट अमाउंट दैट इज ₹X/5 एंड फिर शॉपकीपर सेल कर रहा है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेलिंग प्राइस होगी। इस X का कोफिशिएंट 1 है, इस X का भी कोफिशिएंट 1 है, तो 5 इंटू 1 5 हो गया। यहाँ माइनस साइन 5 इंटू 1 5 हो गया, माइनस ये 1 कर देंगे एंड क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है तो होल डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा। वेरिएबल यहाँ x है तो यहाँ भी वेरिएबल x मल्टीप्लाई हो। सॉल्व करने पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई 4/5 रुपीज। तो इस ड्रेस को जिसको शॉपकीपर ने 400 रुपीज पर खरीदा, उस ड्रेस पर शॉपकीपर ने मार्क करा ₹X एंड ₹X/5 का डिस्काउंट देकर उस ड्रेस को सेल कर रहा है ₹4X/5 पे। दैट मीन्स इस 400 रुपीज पे खरीदी हुई ड्रेस को शॉपकीपर सेल कर रहा है ₹4X/5 पे एंड उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो शॉपकीपर ने ड्रेस को खरीदा 400 रुपीज में एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%। तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों का यूज करके हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू CP इंटू प्रॉफिट परसेंट होता है। CP में हम प्रॉफिट परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा ना। इस ड्रेस का CP है 400 रुपीज, तो CP की प्लेस पे हम 400 लिखेंगे एंड इसे सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे 20% लिखेंगे। 400 इंटू 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सॉल्व किए मिला 80। तो प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आई ₹80। दैट मीन्स इस 400 रुपीज पर खरीदी हुई ड्रेस को शॉपकीपर जब सेल कर रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे हम 400 लिखेंगे क्योंकि शॉपकीपर ने 400 पर ड्रेस को खरीदा एंड उसे प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपीज का, तो प्रॉफिट के प्लेस पे 80 रुपीज लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकल के आया 480 रुपीज। तो इस 400 रुपीज पे शॉपकीपर ने जिस ड्रेस को खरीदा उसको सेल कर रहा है 480 रुपीज पे एंड सेल करने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 20%। इसी ड्रेस का सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट करा x के टर्म्स में 4x/5 तो हम इसी ड्रेस का सेलिंग प्राइस ये है x के टर्म्स में एंड 480 रुपीज इसी ड्रेस का सेलिंग प्राइस निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है डेफिनेटली। तो हम इन दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल इक्वेट करेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 4x/5 इज इक्वल्स टू 480। हमें ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 जब RHS में जाएगा तो डिवाइड करेगा एंड 5 जब RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। सॉल्व करते हैं। 4 120 जा 480 होता है, 125 जा 600। तो x की वैल्यू निकल के आई 600। हमने इस ड्रेस के जिसको शॉपकीपर ने 400 रुपीज पे खरीदा था, इस ड्रेस के मार्क्ड प्राइस को x कंसिडर करा था एंड x की वैल्यू निकल के आई 600। दैट मीन्स इस ड्रेस का मार्क्ड प्राइस है 600 रुपीज। यही चीज हमसे पूछी गई थी। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ दिस ड्रेस है 600 रुपीज। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक पेन है, इस पेन को 12% डिस्काउंट पर सेल किया जा रहा है 13.20 रुपीज पे।
हमें इस पेन का मार्क्ड प्राइस पता करना है। दैट मीन्स इस पेन पर कितना प्राइस मार्क्ड है वो फाइंड आउट करना है। फर्दर, अगर इस पेन को 5% डिस्काउंट पर सेल किया जाए तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो इस पेन पर कितना रुपीस डिस्काउंट मिलेगा वो इसके मार्क्ड प्राइस पर हम कैलकुलेट करेंगे, बट इसका मार्क्ड प्राइस विन नहीं है, तो हम कंसिडर कर लेंगे इसके मार्क्ड प्राइस को x रुपीस। लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेन बी रुपीस x। हमने मान लिया कि इस पेन पर x रुपीस मार्क्ड है एंड 12% डिस्काउंट पर इस पेन को सेल किया जा रहा है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। पेन का मार्क्ड प्राइस हमने एज्यूम कर लिया x रुपीस, तो ये मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम x लिखेंगे एंड इस मार्क्ड प्राइस x पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 12% का, तो डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे हम 12% लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, इस 12% को 12/100 लिख सकते हैं। 2 6 are 12, 2 50s are 100, 2 3s are 6, 2 25s are 50। वैल्यू मिली 3x/25। तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 3x/25 रुपीज। तो इस पेन पर जिस पर x रुपीज मार्क्ड है उस पर शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 3x/25 रुपीज का। दैट मीन्स 3x/25 रुपीज रेड्यूस कर रहा है इस x रुपीज मार्क्ड प्राइस पर एंड फिर उसे सेल किया जा 3x/25 रुपीज रिड्यूस किया जा रहा है एंड फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर सेल किया जा रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 13.20, तो इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू को हम इस प्लेस पे पुट कर देंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x का कोफिशिएंट 1 है, इस x का कोफिशिएंट 3 है, तो 25 इंटू 1x करेंगे तो 25x आ जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, फिर ये 3x को यहाँ लिख देंगे, होल डिनोमिनेटर 25 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं। हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस 22 को LHS में लाएंगे तो डिवाइड करेगा एंड इस 25 को LHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ये डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा, नीचे 100 आएगा। 25 4 ज़ा 100, 11 2 ज़ा 22, 11 1 20 ज़ा 1320, 2 60 ज़ा 120, 2 2 ज़ा 4, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, तो x की वैल्यू निकल के आई 15। हमने पेन के मार्क्ड प्राइस को x रुपीस कंसिडर करा था जिसकी वैल्यू निकल के आई 15। दैट मीन्स इस पेन का मार्क्ड प्राइस है 15 रुपीज। यही चीज हमसे पूछी गई थी यहाँ पे, तो 15 रुपीज मार्क्ड प्राइस निकल के आया। दिस इज द आंसर। तो मार्क्ड प्राइस पेन का निकल के आया 15 रुपीज। फर्दर क्वेश्चन में अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस पेन को जिस पर 15 रुपीज मार्क्ड है, इस पेन को अगर 5% डिस्काउंट पर सेल किया जाए तो न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ पेन क्या होगा। डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू गिवन है 5%। दैट मीन्स इस मार्क्ड प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है वो डिस्काउंट अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते। हम जानते हैं डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट होता है। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इस पेन पर जिस पर 15 रुपीज मार्क्ड है उस पर डिस्काउंट परसेंट शॉपकीपर दे रहा है 5% का, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना देगा वो इस फॉर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्क प्राइस के प्लेस पे 15 रुपीज लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 5% लिख देंगे। 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं, तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 0.75 रुपीज। दैट मीन्स इस पेन पर जिस पर 15 रुपीज मार्क्ड है उस पर 0.75 रुपीज का डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है। इसका दैट मीन्स 0.75 रुपीज रिड्यूस करके शॉपकीपर सेल कर रहा है। किस पे रिड्यूस कर रहा है, इस मार्क्ड प्राइस पे। 15 रुपीज मार्क्ड प्राइस पे रिड्यूस कर रहा है ये डिस्काउंट अमाउंट 0.75 रुपीज, फिर इसको सेल कर रहा है शॉपकीपर, तो जो वैल्यू आएगी वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी। नाउ इस चीज को हम फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट होता है।
यहाँ मार्क्ड प्राइस की वैल्यू है 15 रुपीज, तो यहाँ इसके प्लेस पे 15 लिखेंगे, माइनस डिस्काउंट की वैल्यू निकल के है 0.75 रुपीज, तो डिस्काउंट के प्लेस पे 0.75 लिखेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ भी हमने वही चीज की, यूजिंग कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाली, यूजिंग फॉर्मूला भी निकालेंगे तो यही चीज आएगी 15 माइनस 0.75, माइनस करने पर हमें मिला 14.25 रुपीज। तो ये 14.25 रुपीज सेलिंग प्राइस है पेन का। कब? जब इस पेन पर जिस पर 15 रुपीज मार्क्ड है उसको हम 5% डिस्काउंट पर सेल कर रहे हैं, तो 14.25 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आ रही है, तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस है 14.25 रुपीज। दिस इज द आंसर। फ्रॉम क्वेश्चन 14 टू 16 हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है देन जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।